महत्व के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो आप लोग यही भी जान लो कि भागवत सुनने से हमें क्या मिलेगा। क्योंकि आज का जो समय है, यह समय कैसा है दादा, कैसा है? आदमी कर्म बाद में करना चाहता है, फल पहले चाहता है। चाहता कि नहीं चाहता? जैसे हम आपसे कह दें कि भैया तुम यह मंत्र जपना, तो मंत्र तुमने जपा नहीं, अब तुम्हें यह वेदना पहले हो गई कि इससे होगा क्या, होगा क्या, कहीं ऐसा नहीं उल्टा हो जाए, होगा क्या, अच्छा हो जाए, क्या हो जाए। तो हम आपको बता दें कि इस महत्व में हम आपको यह बता दें कि भागवत सुनने से आपको क्या मिलेगा। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं हैं, तब तक हम उसके बारे में उसे अपनाते नहीं हैं, तब तक उससे हमें प्रेम नहीं होता, तब तक हमें उससे प्रीति नहीं होती। बाबा ने मानस में लिखा है हो कि जाने बेनो ना होए परतीति, जाने बेनो ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, जान बिन ना प्रीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रतीति का मतलब होता है भरोसा। जब तक हम किसी व्यक्ति के पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हमें उससे प्रेम नहीं होगा। तो जो भागवत जी की महिमा है, वह भागवत जी ने नहीं गई, क्योंकि लिखा है बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत है। हीरे की कीमत को केवल जो हीरे को पहचानने वाला विशेषज्ञ होता है वही जानता है। जैसे आपको रास्ते में हीरा मिल जाए, आप लाद दोगे तो लग जाएगा वो, और कोई हीरे को जानने वाला आएगा तो उसको तरह उठा करके पुण्य से जेब में धर लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भागवत जी की महिमा भागवत जी ने नहीं गाई, बल्कि अन्य ग्रंथों ने गाई। हमारे यहाँ 2 शास्त्र हैं। क्या शास्त्र तो बहुत है, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 4 वेद, तमाम प्रकार के शास्त्र हैं, पर भक्ति को देने वाले केवल 2 ही ग्रंथ बताए गए हैं। एक तो रामायण, दूसरी श्रीमद् भागवत कथा। हमें जीवन को कैसे जीना है, इससे हमें रामायण से सीखना है, और हमें अपनी मृत्यु को धन्य कैसे बनाना है, यह हमें भागवत से सीखना है। देखो, एक दिन इस संसार में सबको ही मरना है। हम आपको बता दें, अक्सर हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जो व्यक्ति जन्मा है वह डॉक्टर बन सकता है, जो व्यक्ति जन्मा है वह कलेक्टर बन सकता है, जो व्यक्ति जन्मा है वो संसार की सब चीजों को प्राप्त कर सकता है, पर जो व्यक्ति जन्मा है वह अपनी मृत्यु पर विजय नहीं कर सकता। इस संसार में सबको मरना है, और लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। ऐसा एक दिन नहीं है जहां पर लोग ना मर रहे हैं। कई लोग घुट घुट के मर रहे, तो कई लोग संसार को छोड़ करके मर रहे हैं, पर मर सब रहे हैं। तो हमारा कहने का भाव यही है सज्जनों, कि जब हमें मरना ही है तो हम रोते हुए क्यों जिए, हम हंसते हुए मरे। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि वह मृत्यु हमारी महाउत्सव बन जाए। और अब आप लोग कहेंगे कि बताओ महाराज बार बार मरने की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर नाच गाना ठुमके की बुलाया था। तो एक बात और सुन लो, हमारी कथा जहाँ भी होती है
ना तो हम चुटकुले सुनाते, दादा को पता है, ये हमारे जजमान बैठे पुराने, हम भैया ना तो आपको चुटकुला सुना सकते, ना ठुल्ले मुच्छे की बचका सुना सकते, हम तो जितना होगा भगवान की कथा ही सुना सकते हैं, क्योंकि पैसा हम लेते नहीं है। ऐसा हो कि भैया तुमने पैसे दिए तो तुम्हारे हिसाब से सुनाए, क्योंकि भागवत सीधा साहब जान ले, भागवत क्या है? भागवत एक तो साक्षात भगवान है और एक भागवत इसमें भक्तों की कथा है। इस ग्रंथ में मैं कसम खा के कहता हूँ, कोई व्यक्ति इसमें सास बहू की लड़ाई का एक शब्द या एक पॉइंट दे देगा तो उसको हम 1 लाख रुपए और एक गाड़ी इनाम में देंगे, और जो हमारे पास संपत्ति है वही भी ले ले। आजकल के कथा वक्ता आपने देखे होंगे, शुरुआत हुई कि सास की बुराई, बहू की बुराई, माताओं की बुराई, बस एक ही काम, दूसरा काम है नहीं है, बस आए 2-4 भजन दिए, 2-4 सास बहू को चुटकुले दिए, हो गई कथा। तो ऐसी कथा सुनने से कोई आपको ना ही लाभ मिलेगा ना ही धर्म मिलेगा। हाँ, इतना जरूर हो जाएगा कि जो आपको 100 साल जीना है और 100 साल में से 7 दिन आपको ठुल्ले मुच्छी में निकल जाएंगे, इतना जरूर हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि 7 दिन के लिए आप लोग को समय मिला है तो निश्चित ही आप लोग बढ़िया भगवान की कथा सुनिए। और ऐसा भी नहीं है, हम जो भी आपको बात सुनाएंगे या मंच से जो भी बात कहेंगे वह प्रमाण के साथ कहेंगे। हमारी आदत नहीं है कि हम आपको ठुल्ले मुच्छी के, देखो भैया हमें तो स्पष्ट कहते हैं, हम बुराई करने में डरते नहीं है, क्योंकि हमने किसी को कुछ कर्जा तो दिया नहीं है। और यह धर्म ग्रंथ है, इसको कल की कथा में हम बहुत वर्णन से बताएंगे, क्योंकि आज समय का बहुत अभाव है। तो सजनों, हमारा कहने का मतलब यही है कि जो आया है वह जाएगा जरूर, और जब हमें यह पता है कि हमें जाना है तो हम रोते हुए क्यों जाएं, जब हमें जाना ही है तो हम हंसते हुए जाएं ना। बताओ दादा, जब हमें मरना ही है। किसी ने लिखी है लाइन कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करते हो, बेटा बेटा क्या करते हो, बेटा बेटा क्या करते हो, बेटा बेटा क्या करते हो। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, अब कुछ तेरा कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो भागवत भगवान